मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनको पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। ठीक। इनके पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था, और इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई। हीरा नामक कोई गुफा है उसमें। ठीक है। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना यात्रा के दौरान इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी पत्नी का नाम खतीजा था और पुत्री का नाम फातिमा, और इनके दामाद का नाम अली था, और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई और इन्हें मदीना में दफना दिया। भारत पर प्रथम आक्रमण अरबों ने किया। सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया गया वो अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया हुआ था। ठीक है। इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा की गई 622 ईस्वी में। मक्का से मदीना यात्रा के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना करी। मक्का से मदीना के यात्रा के दौरान। ठीक। बगदाद में उमैया वंश का शासन था, जिनके राजाओं को खलीफा कहते थे। ठीक है। और जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो थे उन्हें खलीफा कहते थे। ठीक। बगदाद का पहला खलीफा उमर था, जिसने 636 में भारत आक्रमण के लिए पहली बार सैनिक टुकड़ी भेजी। यानी कि उमर ने 636 में भारत पर पहली बार सैनिक टुकड़ी भेजी। यानी कि भारत पर आक्रमण के लिए सैनिक टुकड़ी भेजी उमर ने सबसे पहली बार 636 में। ये पॉइंट याद रखना। बगदाद की पहली राजधानी मक्का थी। बगदाद की सबसे पहली जो राजधानी थी वह मक्का थी। बगदाद की पहली राजधानी मक्का थी। ब्राह्मण वंश यह भारत के सिंध प्रांत में शासन करते थे। ठीक। ब्राह्मण वंश की स्थापना चार्च नाम के व्यक्ति ने की थी। ब्राह्मण वंश की स्थापना। ठीक है। ये सिंध प्रांत में निवास करते थे, सिंध प्रांत में शासन करते थे, वहीं पर ही रहते थे। खलीफा वजीद यह बगदाद का तीसरा खलीफा था। जिसका कार्यकाल 705 से 713 ईस्वी का इराक प्रांत का एक प्रांतपति था। खलीफा वजीद यह बगदाद का तीसरा खलीफा था, जिसका कार्यकाल 705 से 713 ईस्वी का इराक प्रांत का एक प्रांतपति था, जिसका नाम अल-हिजाज था। इसका इराकपति इसका नाम अल-हिजाज था। अल-हिजाज इसने भारत आक्रमण के लिए 711 में उबैदुल्ला तथा बुंदेल नामक
उबैदुल्ला और बुंदेल नामक व्यक्तियों को भेजा, जिनका आक्रमण विफल रहा। अली हिजाज ने 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुंदेल नामक व्यक्तियों को भेजा भारत आक्रमण के लिए, जिनका भारत आक्रमण कर नहीं पाए थे, मतलब विफल रहा। इनका आक्रमण करना प्रयास विफल रहा। भारत में सबसे पहला अरब आक्रमण जो भारत में सबसे पहला अरब आक्रमण हुआ था वो 711 में ही किया गया था। 711 में ही किया गया था। सबसे पहले भारत में अरब आक्रमण 711 में ही किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने करा था 711 ईस्वी में। ये बहुत छोटा बालक था, मतलब ऐसे 17-18 साल का। ये मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 711 में आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम यह पहला ऐसा व्यक्ति मुसलमान रहा जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया। मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण किया था। उससे पहले सभी के आक्रमण विफल रहे। कासिम ने अपना पहला आक्रमण सिंध के दरबार नामक बंदरगाह पर किया। सिंध के दरबार नामक बंदरगाह पर किया था। इसने अपना सबसे पहला आक्रमण बंदरगाह था एक, वहीं पर इसने अपना पहला आक्रमण किया था, जहां पर इसने मेड और कुर्क जनजातियों को पराजित किया। वहां पर मेड और कुर्क नामक जनजाति रहती थी। वहां पर इसने मेड और कुर्क जनजातियों को मारा बुरी तरीके से। कासिम का द्वितीय आक्रमण निरोन पर हुआ, जहां के लोगों ने अपने आप ही आत्मसमर्पण कर दिए। इसके देखकर बड़ा कहरी आदमी था। बजहरा, और ये बजहरा कौन था? बजहरा देखो, यह बजहरा ताहिर का भाई था, जिसकी हत्या कासिम ने सहसबान नामक नगर में की थी। बजहरा ताहिर का भाई था, इसकी हत्या कासिम ने सहसबान नामक नगर में की थी। सहसबान में जाट समुदाय सहसबान में जाट समुदाय के मुखिया काक ने कासिम की मदद की। मतलब जाट समुदाय मतलब दोगला समुदाय था, तो इसने कासिम की मदद की। जाट समुदाय में काक था एक जाट समुदाय का, उसने कासिम की मदद की। कासिम को देख कर डर गया था ना वो। कासिम का सिंधु नदी को पार करने के बाद पहला आक्रमण रावरा नामक नदी स्थान पर किया। यहीं पर 712 में कासिम ने दाहिर की हत्या की। 712 में कासिम ने, एक पॉइंट याद रखना है। अन्य तथ्य, मतलब कासिम से संबंधित और अन्य तथ्य। कासिम ने सिंध प्रांत के मुल्तान नगर को स्वर्ण कहा, क्योंकि यहाँ से उसने बहुत सारा सोना खजाना लूटा था, इसलिए उसने स्वर्ण नगर कहा मुल्तान शहर को। भारत के इतिहास में पहला जौहर जो क्या था, वो दाहिर की पत्नी ने किया था, रानी बाई ने। ठीक है। कासिम ने दाहिर की पुत्री सूर्य देवी तथा परिमल देवी को बंदी बनाकर दमिश्क भेज दिया था। कासिम ने दाहिर की पुत्री सूर्य देवी और परिमल देवी को बंदी बनाकर दमिश्क भेज दिया था।
दिया था। कासिम के संबंध में तथ्य वो देखो, इसके द्वारा ही भारत में सबसे पहला जजिया कर को लागू किया गया था। जजिया कर वह कर होता था जो गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। यह तो सभी को पता ही है। जजिया कर शुरू किया था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। इस कासिम ने विकलांगों पर और बच्चों पर और महिलाओं पर और ब्राह्मणों पर जजिया कर को नहीं लगाया था। ठीक, जजिया कर को नहीं लगाया था, वो नहीं लगाया था। भारत में खजूर की खेती, अरबी घोड़े, ऊंट पालन सभी कासिम की देन है। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के कासिम ने ही चलाए थे, जिन्हें दिरहम बोलते थे। स्वर्ण सिक्कों को दिरहम बोलते थे। 714 में खलीफा सुलेमान के द्वारा कासिम की हत्या कर दी गई। खलीफा सुलेमान के द्वारा कासिम की हत्या कर दी गई 714 में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे।